जय भोले की दोस्तों, जय भोले की, जय भोले की। दोस्तों, आज हम बहुत अहम बात पे चर्चा करेंगे आपसे। हम वो ये कि व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि हमारी आयु कितनी है। ये हर व्यक्ति जान सकता है बहुत ही आसान तरीके से। वो ये कि यदि उसके पास में खुराफात ज़्यादा है और अनावश्यक दिमाग में टेंशन ज़्यादा है, तो उसको आप खुद समझ सकते हो कि उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। जैसे कि हमारे यहीं पर कॉलोनी में कम 40-45 साल का युवक सुबह से शाम तक मस्त रहते थे, अपना वो नहीं मानते थे। भाई लोगों ने मना किया और क्या हुआ कि अंत में आज तो अब एक बच्चा और पत्नी रह गई। कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई अपना इंतजाम नहीं। तो अब आप बताओ कि उम्र कितनी उनकी हुई? 40-45 साल की। तो ये बनाया किसने? उसने बनाया? नहीं, ये व्यक्ति ने बनाया था। और अब उसको जवाब भी देना पड़ेगा। किसको? उस आत्मा को जो इस शरीर से जाती है आत्मा, उसको ऊपर जवाब भी देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? आप ये बात पक्का जान लीजिए। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हर व्यक्ति कम से कम 100 साल अपने जीवन का लक्ष्य बनावे। और जब 100 साल के जीवन का लक्ष्य बनाता है तो उसी प्रकार से उसके कारनामे होने चाहिए, उसी प्रकार से उसके कार्य होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़िया बनाने का उपाय, सबसे उत्तम उपाय एक ही है। वो ये है कि किसी आप मंदिर को चुन लीजिए जहाँ पर घंटा ध्वनि बड़े टंकारी से साथ बजता हो, वहाँ का सहारा ले लीजिए। फिर इसी टाइम सुबह या शाम या दोनों टाइम जैसे आपको सुविधा पड़े जरूर जाइए। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे आपके भीतर, क्योंकि आपके दिमाग में जो चर्चा रहती है वो चर्चा आप मंदिर के भीतर भी सोचते हैं, तो वहाँ जिसके पास गए हुए जब उसके साथ में आप अपना तार में तार जोड़ते हैं, उससे अपनी भावनाएं को कहते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि आपकी भावनाओं को वो कद्र करते हुए वो आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे सब पूर्ण होती जाती हैं। तो इसमें क्या मेन चीज़ क्या आपने देखा? इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारा आस्थापूर्ण विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए कि आज आपको मंदिर जाना है शाम को और किसी कारणवश से आप नहीं जा पाए, किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, हमसे भी होता है, तो आपको क्या करना है? मानसिक, अगर समय नहीं तो मानसिक, जहाँ पर भी मानसिक याद कर कनेक्शन जोड़िए। आप अपनी गतिविधि को पूरी करिए। आप इसको कहते हैं जुड़ाव होना। आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आप उस मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, मगर उसके साथ में आप कनेक्शन जोड़िए, भावनात्मक कनेक्शन जोड़िए। आप ध्यान लगाइए, उसको अपने पास समीप पाइए और निश्चित जान लीजिए वही आनंद मिलेगा जो आपको डेली जाके मिलता है। तो इसमें क्या है कि हमारी भावनाएं वैसी होनी चाहिए, और जब भावनाएं हमारी प्रबल होती हैं तो जान लीजिए सिग्नल हमारा जितना मजबूत होता है
तरंगे उतनी ही अच्छी मिलती हमको है। समझ गए आप? तो इसको जो समझिए कि आपको लंबी आयु का जीनी है, तो सबसे बड़ी चीज तो दिमाग में मोबाइल की तरीके से गलत, उल्टी सीधी, बेकार, नकारात्मक चीज़ें मोबाइल से, दिमाग से, दोनों तरफ से हटा दीजिए। क्या समझ रहे हैं? कि मोबाइल की तो कैपेसिटी है, मगर दिमाग की कैपेसिटी ईश्वर ही जानता, हम आप नहीं जान सकते हैं। एक वैज्ञानिक भी नहीं जानता है अपने दिमाग की मेमोरी, और एक प्रधानमंत्री भी अपने दिमाग की मेमोरी नहीं जानते, तो हम आप कहाँ जान पाएंगे? क्योंकि वो तो लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो इसको सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दिमाग को प्रसन्न रखिए। सुबह शाम नहीं मंदिर जा सकते, कोई बात नहीं, मानसिक राम राम करिए, बहुत फायदा मिलता है। यकीन मानिए, अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं और रास्ते में आपका मानसिक सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम अगर चल रहा है, तो यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। और इससे लाभ ही नहीं, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो ये लाभ ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में होते चले जाते हैं कि जिसका श्रेय हम भगवान को नहीं दे पाते हैं, खुद को देते हैं। होता उसी कारण है, क्योंकि आप भी जानते हो, सब जानते हैं, बिना उसकी मर्जी पत्ता नहीं हिलता है। सच कहा ना? बिल्कुल सच कहा। तो जब पत्ता नहीं हिलता तो हम आप कैसे हिल जाएंगे? तो इसलिए लंबा जीवन जीने के लिए हमारा अनुरोध यही है, इसको खाली रखिए विदाउट टेंशन। इसकी मेमोरी में अगर कुछ भरना है तो हनुमान चालीसा भर दीजिए, दुर्गा चालीसा भर दीजिए, सत्यनारायण की कथा भर दीजिए, सुंदरकांड भर दीजिए, है बात समझ रहे हैं आप ना? ये चीज़ भर दीजिए आप, इसको जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ इसमें भरिए कि जिससे ये भी बढ़िया चले, और ये जब होते हुए यहाँ से बोले तो लोगों का भी भला हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। जब भी किसी को आपके सामने झुकना पड़े तो ये जरूर देखिए कि हमारे दबाव में झुक रहा है या हमारे प्रभाव में झुक रहा है। दबाव में अगर झुकाएंगे वो गलत है, वो प्रभाव में झुकेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। किसी को झुकाओ नहीं, झुको तो सिर्फ माता पिता के सामने, झुको तो सिर्फ ईश्वर के सामने। गलत ना सहो, ना गलत बोलो, ना गलत देखो। सनातन धर्म का यही कड़वा सत्य है। ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हर हर महादेव सबके साथ। जय श्री राम।